क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करें तो ये बड़ा क्लियर है यहाँ पर कि उसने दो जो आपके पास इक्वेशन दी हुई हैं उनके बारे में वो पूछ रहा है कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या फिर आपके पास नीदर नॉर का केस है। ये काम हम पीछे भी कर चुके हैं, वो थोड़ा डिफरेंट वे से था, ये थोड़ा सा डिफरेंट वे से है। दो लाइंस आपके पास गिवन है, आपने इनके बारे में ये बताना है कि आज ये पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसे स्लोप निकालना है। स्लोप का तरीकाकार ये है कि आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में लिख डालें। ये देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको m मिलेगा -2। यहाँ से आप 2y इज इक्वल टू -4x -5, 2 पे दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये देखिए इधर भी 2 पे, इधर भी 2 पे, इधर भी 2 पे, तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू -2x -5/2। यानी यूँ कि ये y इज इक्वल टू ये m1 अगर है तो ये m2x प्लस सी, यानी m2 आपका है जी -2, m1 भी आपका -2, m2 भी आपका -2। तो इसका मतलब इसके अंदर जो लाइंस हैं, क्योंकि slopes are same, so lines are parallel। स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल होंगी। पार्ट नंबर बी को भी उसी तरह से बिहेव करते हैं। y इज इक्वल टू 2/3x, ये 3 से हर तरफ हमने डिवाइड कर दिया, तो इसको अगर यूँ देखें तो m1 की जो वैल्यू है वो 2/3 आ गई। यहाँ से आप देखें कि 2y विल बी इक्वल टू -3x प्लस 8, y इज इक्वल टू इधर भी 2 पे, इधर भी 2 पे, इधर भी 2 पे, -3/2x, इसको 2 पे कटेंगे 4 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू m2x प्लस सी। यहाँ से m2 ये वाला मिल गया हमें, m2 इज़ -3/2। आप देखिए कि m1 अगर इसे m2 से मल्टीप्लाई करें, m1 है 2/3, m2 है -3/2, 2 को 2 खा गया, 3 को 3, रिजल्ट -1। जहाँ पर भी ये केस बनता है कि दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, तो हम लिखते हैं कि सिंस दिस इज -1 implies m1 m2 m1 implies lines आर परपेंडिकुलर। यानी अगर आपके पास दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा सिंपल है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 7। ये आपके पास है जी -4 7। क्वेश्चन नंबर 12 ये पॉइंट है और पैरेलल है इस लाइन के, और उसकी जो स्लोप है इस लाइन की यानी पैरेलल है, तो अगर इसकी स्लोप फाइंड आउट किया जाए तो वो जो है लाइन इसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप का इस्तेमाल हो सकता है। यानी 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 2/7 4/7। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे m की वैल्यू मिलती है m इज़ इक्वल टू 2/7। बहुत ही सिंपल, ये देखिए ये m की वैल्यू है। अब ये पॉइंट है तो फार्मूला क्या लगेगा, y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y - y1 y1 7 है, m की वैल्यू 2/7 है क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। x माइनस ये जो गिवन लाइन है ये फाइंड आउट, एक गिवन लाइन ये वाली है जो फाइंड आउट करनी है, वो लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए जो स्लोप इसकी निकलेगी वो रिक्वायर्ड लाइन जो हमने मालूम करने जा रहे हैं उस लाइन की पैरेलल होगी। तो जब पैरेलल होगी तो फिर हम x माइनस x1 आपका -4 है, तो ये आप इसको 7 से ज़रब दे देंगे, ये 7y -49, दिस इज़ 2 इंटू x प्लस 4, 7y -49 2x प्लस 8, और यहाँ से आपको मिलेगा 2x - 7y, 49 को उस तरफ ले जाएँ तो ये भी समअप कर देगा 57 + 57
दिस इज इक्वल टू सॉरी एक्स की तरफ, हाँ बिल्कुल, +57 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखें जो मामला है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है, जिसमें एक पॉइंट है 5 - 8। इस पॉइंट को आप x1 y1 कह देंगे, और वो कहता है एक परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ। अब ये जो ए बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, वो लाइन कहीं भी परपेंडिकुलर है। ये वो लाइन है जो फाइंड आउट करनी है। इस पे जो पॉइंट है ये वाला ये दे दिया गया है। 2 पॉइंट जो ये गिवन है, ये उस लाइन के पॉइंट हैं, ये उस लाइन के पॉइंट हैं जो लाइन गिवन लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए जब इसकी स्लोप हम निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी लाइन की, तो ये आपका हो जाएगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 आपके पास है जी 7 -8, और x2 आपके पास है -15, बल्कि 10 -15। तो ऊपर आपके पास है 15, नीचे आपके पास है 25। तो दिस इज 3/5। तो आपके पास जो स्लोप है m1 वो 3/5 है। लेकिन आपने जो मतलब लाइन मालूम करनी है वो तो इसकी परपेंडिकुलर है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो आपके पास -1/m1 होगी। तो नफ़ी आप ऊपर लिख के 3/5 यहाँ लिखेंगे। तो यूँ आपका जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा, ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ जाएगी। ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, नीचे स्लोप है, तो 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। तो y - y1 जो आपके पास है वो है जी -8, m स्लोप था, तो यह है जी -5/x - x1। x1 जो आपके पास है वो 5 है, ये देखिए, ये x1 ये y1। तो यूँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3y + 24, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, ये -5 के साथ x - 5। तो ये 3y + 24 -5x + 25। अब 5x को इस तरफ ले आए, 3y वैसे रह जाए, 25 को जब इधर लाएंगे तो वो आपको, बल्कि इसको उस तरफ लाना है तो ये प्लस का 1 देगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।